साथियों नमस्कार। मैं मनोज सहारण। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ HCI सूरतगढ़ के द्वारा टेस्ट नंबर 5 का फिजिक्स पोर्शन का सॉल्यूशन, जो पेपर आपके 22 फरवरी 2026 को हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके पहला प्रश्न था, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F है। यदि उनके बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो नया बल क्या हो। ये कूलाम के नियम पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल आया है। दो बिंदु आवेश, ये Q है और ये भी Q है। सपोज यदि ये पहले R दूरी पर रखे हैं, इनके बीच में बल कितना लग रहा है F। तो हमने बल को नाम दे दिया F बराबर, इसका परिमाण होगा K, आवेशों को Q1 Q2 मान लेते हैं, K Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। K Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। अब ये कर रहा है कि दूरी को 2 गुना कर दिया जाए। जब दूरी को 2 गुना कर दिया जाएगा, आवेश Q1 और बीच की दूरी दुगनी कर दी हमने, R को 2R कर दिया और आवेश Q2। अब जो नया बल है उसका नाम दे देते हैं F डैश बराबर K, आवेशों के गुणनफल Q1 Q2 बटा बीच की दूरी का स्क्वायर। तो ये 2R का स्क्वायर कर दिया हमने, तो F डैश का मान आ जाएगा 2R का स्क्वायर आएगा तो 1/4, और R स्क्वायर को मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया K Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये जो टर्म है वो है पुराना बल जब दूरी R थी उस केस में। तो जो नया बल F डैश है, तो F डैश बराबर, इसको हम F लिख देते हैं, तो F/4। तो नया बल 1/4 हो जाएगा दूरी का मान दुगुना कर देने पर। एक समान रूप से आवेशित पतले गोलीय खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। यहाँ पर आपको दिया गया है गोलीय खोल, इसके स्थान पर आपको यदि चालक गोला दे देता तो भी आंसर वही रहता, चालक गोला। इसके स्थान पर आपको खोखला गोला दे देता तो भी आंसर वही रहता। इन तीनों के अंदर आवेश अस्तित्व नहीं रखता, तो विद्युत क्षेत्र अंदर कितना हो जाएगा, E इन बराबर 0। क्यों? क्योंकि अंदर के केस में यहाँ आवेश नहीं है, केवल इनकी सतह पर आवेश होता है। जब हम अंदर विद्युत क्षेत्र निकालना चाहिए केंद्र से R दूरी पर, तो R त्रिज्या का एक गाउसियन पृष्ठ मान लिया हमने। इस गाउसियन पृष्ठ पर हम यदि गाउस का नियम लगाएं, फाई बराबर समेशन Q बटा एप्सिलॉन 0। फाई का मान होता है E डॉट ds, फ्लक्स बंद पृष्ठ निर्गत, बराबर समेशन Q, इस गाउसियन पृष्ठ में बंद आवेश कितना है, 0। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, 0। तो इन तीनों केस में, चाहे चालक गोला हो, चाहे खोखला गोला हो, चाहे गोलीय कोश हो, इनके अंदर जो विद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता 0 रहती है। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न 38। इसका कथन ये है, गाउस का नियम किसी भी बंद सतह के लिए सत्य है, चाहे उसका आकार कैसा भी हो। इसका कारण क्या है, बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स केवल उसके भीतर परिबद्ध नेट आवेश पर निर्भर करता है। तो गाउस का नियम ये है कि बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स उस पृष्ठ में आवेशों का बीजगणित योगफल बटा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात, ये है बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। यह बंद पृष्ठ में निहित कुल आवेश या फिर परिणामी आवेश या नेट आवेश पर निर्भर करता है, चाहे उस बंद पृष्ठ का आकार कैसा भी हो। ये कथन सही है और इसका कारण भी ये इसका सही है। क्यों? क्योंकि समेशन Q पर निर्भर कर रहा है, पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता निर्गत फ्लक्स। चाहे आप Q आवेश को एक गोले में रख दो और चाहे Q आवेश को आप एक घन में रख दो, सभी से निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा, फाई। इन दोनों से निर्गत फ्लक्स बराबर होगा। तो यहाँ पर A और R दोनों सही है, जो R है वो A की सही व्याख्या करता है, उत्तर डी। अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार रेखीय आवेश घनत्व लेमडा है से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होगा। हमने रेखीय आवेश घनत्व लेमडा वाला एक तार लिया था, उससे R दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकाला था, E बराबर 2K लेमडा बटा R। यह फॉर्मूला अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ विद्युत क्षेत्र है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। बाकी सभी स्थान पर लगभग, चाहे आप बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालें, चाहे आप आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र निकालें, वहां पर जो विद्युत क्षेत्र 1/r² के समानुपाती होता है, इसलिए ये फॉर्मूला अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर K का मान होता है अपने पास 1/4πε0। ये मान रखने पर आपको मिलेगा 2 लेमडा बटा 4πε0 R। 2 से 2 कैंसिल हो गया, लेमडा बटा 2πε0
आर। तो ऑप्शन बी अपने पास करेक्ट आंसर हो गया। किसी माध्यम का अपेक्षित परावैधता एप्सिलॉन आर, अपेक्षित विद्युतशीलता, इसका मान कितना दिया है 80। तो उस माध्यम में दो आवेशों के बीच निर्वात की तुलना में बल कितना हो जाएगा। हम जानते हैं कि एफ माध्यम बराबर एफ निर्वात बटा एप्सिलॉन आर, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। एफ माध्यम, तो यहाँ से एफ माध्यम आ जाएगा अपने पास, एफ माध्यम बराबर एफ निर्वात बटा उस माध्यम का परावैधता कितना दे रखा है 80, एफ निर्वात बटा 80। तो बल कितना हो गया, निर्वात में लगने वाला बल का 1/80 भाग हो गया, तो 80 गुना कम हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, 80 गुना बढ़ जाएगा, शून्य हो जाएगा नहीं। तो उत्तर ए है 80 गुना कम हो जाएगा, वो सही उत्तर है। नेक्स्ट, दो गोले जिन पर +7 माइक्रोकुलाम और -5 माइक्रोकुलाम आवेश है, एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। सपोज दैट ये अपने पास एक गोला ये है, दूसरा गोला ये है। इस पर आवेश कितना है, प्लस का 7 माइक्रोकुलाम, इस पर आवेश है माइनस का 5 माइक्रोकुलाम। ये दोनों आकर्षित करेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे पर बराबर बल लगाएंगे F। यहाँ पर F का परिमाण कितना होगा, F बराबर K, Q1 का मान कितना है 7 गुणा 10 की पावर -6, और Q2 का मान कितना है 5 गुणा 10 की पावर 6। हम केवल इसका परिमाण निकाल रहे हैं, बटा बीच की दूरी का वर्ग। तो बीच की दूरी हमने r ले ली, तो बीच की दूरी का वर्ग r हो गया। ये हो गया आपके पास 35K गुणा 10 की पावर -12 बटा r का स्क्वायर, ये F आ गया। अब क्या कर दिया जाता है, दोनों आवेशों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाता है। जब इन दोनों आवेशों को स्पर्श कराएंगे तो एक पर तो आवेश है प्लस का 7 माइक्रोकुलाम और दूसरे पर है -5 माइक्रोकुलाम। दोनों आवेश मिलकर टोटल रह जाएगा आपके पास प्लस का 2 माइक्रोकुलाम। जब इन दोनों को वापस अलग अलग करेंगे तो इस पर आवेश रह गया 1 माइक्रोकुलाम प्लस का, और इस पर रह गया 1 माइक्रोकुलाम प्लस का, और वापस उसी दूरी पर रख दिया। तो नया बल कितना लगेगा, इसको हम दे देते हैं नाम एफ डेस बराबर के। Q1 का मान है 1 माइक्रोकुलाम, तो 10 की पावर -6, और Q2 का मान भी है 1 माइक्रोकुलाम 10 की पावर -6, बटा में बीच की दूरी का स्क्वायर। तो एफ डेस का मान आ गया आपके पास K गुणा 10 की पावर -12 बटा R का स्क्वायर। तो K गुणा 10 की पावर -12 बटा R का स्क्वायर, इसका मान आ रहा है यहाँ से F बटा 35, तो ये आ गया F बटा 35। तो उत्तर ए अपने पास करेक्ट आंसर है। हाँ, ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पहले दोनों आवेशों में आकर्षण बल लग रहा था, अब दोनों आवेशों के परिमाण क्या हो गए, समान हो गए, इनकी प्रकृति समान होगी। अब प्रकृति समान होने से इनमें क्या लगेगा, विपरीत दिशा में बल। तो ये तो पहले आकर्षण बल था, अब बल की प्रवृत्ति भी चेंज होगी, ये बल है वो प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर, हमें यहाँ पर चालक सतह नहीं कहा, चालक सतह या फिर चालक चादर नहीं कहा। जब तक आपको चालक सतह नहीं बताए तब तक आपको उस सतह को कुचालक ही मानना है। चालक नहीं बताने पर कुचालक मानना है। हमें पता है कि कोई कुचालक सतह है, इसको आवेशित कर दिया हमने, तो इसके अंदर भी आवेश होगा। r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान आता है E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, और इसकी दिशा है वो चालक सतह से दूर जाते हुए है। ये अपने पास E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, ऑप्शन बी अपने पास करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है अपने पास, त्रिज्या r के एक ठोस अचालक गोले पर आवेश q समान रूप से वितरित है। गोले के केंद्र से r लेस देन r, इसका मतलब गोले के अंदर ही है ये, दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो हमारे पास यहाँ पर इसने एक गोला दे दिया जिसकी त्रिज्या है कैपिटल R। इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालना है। तो r त्रिज्या के गोले को हम क्या मान लेते हैं, गाउसीय पृष्ठ। r त्रिज्या वाला गोला क्या है, गाउसीय पृष्ठ है, इसको बंद पृष्ठ मान लेते हैं। तो इस बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स को हम क्या लिखेंगे, E डॉट ds या फिर E डॉट da बराबर
समेशन क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ पर समेशन क्यू है स्मॉल आर त्रिज्या वाले गोले, इसमें कुल आवेश। हमें पता है कि आर त्रिज्या के गोले में कुल आवेश कितना है, क्यू। इसका मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। इस आयतन में कुल आवेश कितना है, क्यू। तो एकांक आयतन में आवेश कितना होगा, क्यू बटा 4/3 पाई आर क्यूब। ये एकांक आयतन में आवेश है। हमें 4/3 पाई आर क्यूब इस आयतन में आवेश चाहिए। ये हो जाएगा क्यू बटा में 4/3 पाई आर क्यूब गुणा में 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो इस स्मॉल आर त्रिज्या वाले गोले में, इसका मतलब छोटे गोले में गाउसियन प्रश्न में कुल आवेश हम क्यू मान लेते हैं, इसको नाम क्यू देते हैं। क्यू का मान कितना आ गया, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास क्यू स्मॉल आर क्यू बटा कैपिटल आर क्यू। तो ये अपने पास समेशन क्यू का मान आ गया स्मॉल आर क्यू बटा कैपिटल आर क्यू गुना क्यू। अब यदि इसमें हम ई डॉट डी ए सोल्व करें, तो ई और डी ए यहाँ पर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और डी ए एक ही दिशा में है, तो डॉट प्रोडक्ट अपने पास cos थीटा 1 हो गया। तो डी ए का मान कितना हो गया, गाउसी पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया हमने यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 1/ε0 और गुणा में स्मॉल क्यू स्मॉल आर त्रिज्या वाले छोटे गोले में जो आवेश है वो, इसका मान है क्यू स्मॉल आर क्यू बटा कैपिटल आर क्यू। यहाँ से स्मॉल आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ आर बचा। ई का मान आ गया यहाँ से क्यू आर बटा 4 पाई ε0 और आर क्यू। इसका आंसर अपने पास हो गया क्यू आर बटा 4 पाई ε0 आर क्यू। ऑप्शन डी अपने पास करेक्ट आंसर है। इसके लिए मैं आपको एक नोट बता देता हूँ। यदि गोले के अंदर की बात करें, अंदर रो का मान 0 है, इसका मतलब अंदर आवेश नहीं है। तो इसका मतलब अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो भी कितना होगा, 0 होगा। ये हमारे पास चालक गोले के लिए ठीक बैठता है। दूसरा है रो का मान आर की पावर 0 के समानुपाती होता है। इसका मतलब आर पर निर्भर नहीं करता, अर्थात रो बराबर क्या है, नियत। रो बराबर नियत है, इसका अर्थ ये होता है कि अंदर का जो विद्युत क्षेत्र है वो आर की पावर 1 के समानुपाती है। ये कुचालक गोले के लिए ठीक बैठता है। यदि आपको दे देवे कि रो समानुपाती आर की पावर 1, ठीक है, गोले के अंदर जो आवेश घनत्व है वो त्रिज्या की पावर दूरी की पावर 1 के समानुपाती होता है। तो अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा गोले के वो होगा समानुपाती आर की पावर 2। जितनी यहाँ पर आर की पावर पर घनत्व निर्भर करता है, उससे ज्यादा पावर पर विद्युत क्षेत्र निर्भर करता है। तो ये हमारे पास चालक गोले के लिए सत्य बैठता है, और ये कुचालक गोले के लिए सत्य बैठता है। और ये आपको कोई केस दे देवे रो समानुपाती आर की पावर 1, तो ई इन है वो आर की पावर 2 के समानुपाती होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने पास। किसी गाउसियन सतह से गुजरने वाला नेट फ्लक्स शून्य होता है, तो सतह के भीतर नेट आवेश शून्य होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है कि गाउस का नियम कहता है कि फाई बराबर क्यू इन बटा एप्सिलॉन जीरो। इसका कारण ये सही है। गाउस का नियम कहता है कि बंद पृष्ठ में निहित नेट आवेश कितना है, उसमें आप एप्सिलॉन जीरो को भाग दो, उससे फ्लक्स आ जाएगा। तो दोनों सही है। यहाँ पर आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, नहीं, आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो उत्तर डी अपने पास करेक्ट आंसर हो गया। कूलाम का नियम एफ न्यूटन के किस नियम के अनुरूप है। हम जानते हैं कि यदि दो धनात्मक आवेश ले लिया हमने, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ये हमारे पास Q1 और ये Q2, तो F पहले आवेश पर दूसरे के कारण और ये F दूसरे आवेश पर पहले के कारण। ये दोनों परिमाण में तो बराबर होते हैं, परंतु इनकी दिशा है वो विपरीत होती है। तो ये कूलाम का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो उत्तर डी। नेक्स्ट है आर त्रिज्या के एक पतले गोलाकार कोष दे दिया आपको, गोलाकार कोष। इस गोलाकार कोष के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है ई इनसाइड वो कितना होगा, 0। इसके केंद्र से आर दूरी पर, अच्छा, त्रिज्या कितनी दे दी गोलाकार कोष की आपको, कैपिटल आर, ठीक है। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र आर बराबर
r/2, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0। और तीसरा है r/2r पर, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र E आउटसाइड हम निकाल लेंगे। पूछा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात कितना होगा। अनुपात पूछा है विद्युत क्षेत्र एट r बराबर r/2 पर बटा विद्युत क्षेत्र एट r बराबर 2r पर, इनका अनुपात पूछे है। इसका मान हम जानते हैं, गोले के अंदर की बिंदु की बात कर रहा है, ये 0 आ गया। और इसका मान हम जानते हैं KQ/r², KQ/r², और r का मान कितना है यहाँ पर, r बराबर 2r, तो 4r² हो गया ये। तो कुल मिला के आंसर 0 आ गया, 0 के बटा में नॉन जीरो टर्म है, तो आंसर 0 आ गया, तो उत्तर बी 0। नेक्स्ट है, दो छोटे गोलों पर क्रमशः +2 q आवेश और +6 q आवेश है, उनके बीच बल F लग रहा है। यदि प्रत्येक को -2 माइक्रोकूलम आवेश दे दिया जाए तो नया बल क्या होगा। यहाँ पर एक गोला है जिस पर +2 माइक्रोकूलम आवेश है, और दूसरा गोला है जिस पर +6 माइक्रोकूलम आवेश है। इन पर जो बल लग रहा है वो कितना लगेगा, F बराबर के Q1 का मान है 2 × 10⁻⁻6 और Q2 का मान है 6 × 10⁻⁻6 बटा बीच की दूरी r है, तो r का स्क्वायर। माइक्रोकूलम को हम 10⁻⁻6 लिख रहे हैं। अब क्या करें, प्रत्येक को -2 माइक्रोकूलम आवेश दे दिया जाए। जब हम इसको -2 माइक्रोकूलम आवेश देंगे और इसको भी हम -2 माइक्रोकूलम आवेश देंगे, तो यहाँ परिणामी आवेश इस पर तो शून्य हो जाएगा, Q का मान शून्य हो जाएगा, क्योंकि +2 आवेश माइक्रोकूलम ऑलरेडी है और -2 माइक्रोकूलम आवेश दे रहे हैं, तो यहाँ तो Q शून्य हो गया और यहाँ पर हो गया प्लस का 4 माइक्रोकूलम, तो Q1 का मान 0 हो गया और Q2 का मान 4 माइक्रोकूलम हो गया। क्योंकि कूलाम बल है, दो आवेशित कणों के मध्य लगता है, ये कण अब आवेशित नहीं रहा है, तो अब इनमें कोई कूलाम बल नहीं लगेगा, F का मान 0 हो जाएगा, तो नया बल हो जाएगा 0। एक r त्रिज्या के गोले में आयतन आवेश घनत्व रो बराबर kr है, गोले के भीतर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। तो हमें एक कैपिटल R त्रिज्या का गोला है, इससे स्मॉल r दूरी पर गाउसियन प्रश्न ले लिया। इसके अंदर कुल आवेश निकालना है, क्योंकि हम जब गाउस का नियम लगाएंगे तो बंद प्रश्न से निर्गत कुल आवेश या फिर बंद प्रश्न निर्गत कुल फ्लक्स d5 बराबर E.dA बराबर समेशन Q बटा ε0। ये जो समेशन Q है वो इस गोले के अंदर जो आवेश है वो है। हम जानते हैं आवेश घनत्व से रो बराबर dQ बटा dV, तो यहाँ से dQ का मान आ गया अपने पास रो dV। अब हम इसको समाकलन करेंगे, dQ बराबर समाकलन रो dV। dQ का समाकलन आ गया Q बराबर, हम यहाँ पर R का मान 0 से लेकर कैपिटल स्मॉल r तक जाएंगे, क्योंकि इसी त्रिज्या वाले गोले का आयतन निकालना है। रो का मान है KR और dV जो अल्पांश आयतन है वो हम लेंगे 4πr² dr। ये क्यों लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ से एक गोलीय कोश की कल्पना करते हैं, और जिस गोलीय कोश का जो त्रिज्या है वो तो है r और इसकी जो मोटाई है वो है dr। अब इसकी हम यदि आयतन की बात करें, आयतन, और इसको हम यदि यहाँ से तोड़कर फ्लैट बनाएं तो ये एक पट्टिका बन जाएगी। इस पट्टी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 4πr², और इसकी जो मोटाई है वो है dr। तो यहाँ से इसका आयतन आएगा 4πr² dr। तो ये हमने आयतन अल्पांश आयतन ले लिया 4πr² dr। तो यहाँ से Q मान आएगा आपके पास Q बराबर 4πk कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन r³ dr, और r का मान 0 से लेकर स्मॉल r तक। Q का मान निकल कर आता है 4πk, और स्मॉल r³ का इंटीग्रेशन करेंगे तो r⁴ और r बराबर 0 से लेकर r। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया और Q का मान निकल कर आता है Q बराबर πk r⁴। ये स्मॉल r त्रिज्या वाले गोले का आवेश है। अब हम यहाँ पर गाउस का नियम हल करें तो E वेक्टर और यहाँ से एक अल्पांश क्षेत्रफल dA लिया, इसकी जो दिशा है वो dA वेक्टर लंबवत बाहर की ओर, और इस आवेश से दूर जाते हुए विद्युत क्षेत्र की दिशा E और dA दोनों पैरेलल है, तो दोनों में एंगल 0 डिग्री आ जाएगा। एंगल 0 आता है तो E.dA cos थीटा हो जाएगा 1। हम लिख रहे हैं यहाँ पर E.dA
बराबर समेशन क्यू क्या है, आर त्रिज्या के गोले का आवेश वो निकल कर आया है पाई के आर की पावर 4/ε0। तो यहाँ से ई कांस्टेंट है, इस पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल पर ई का मान कांस्टेंट रहेगा ई। और जब डीए का हम इंटीग्रेट करेंगे तो इस पृष्ठीय आवेश का स्मॉल आर त्रिज्या का गोले का क्षेत्रफल आ जाएगा, वो है 4πr²। ये आ जाएगा आपके पास पाई के आर की पावर 4/ε0। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर की पावर 2 से आर की पावर 2 कैंसिल हो गया, आर की पावर 2 बचा। तो यहाँ से ई का मान निकल कर आया ई बराबर KR²/4/ε0। तो करेक्ट आंसर अपने पास ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, दो बड़ी धातु की प्लेटें एक दूसरे के समानांतर डी दूरी पर है, उन पर पृष्ठीय घनत्व प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है, उनके बीच एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। हम जानते हैं हमें कोई एक धातु की प्लेट दे देवे, ठीक है, तो धातु के बाहर आवेश घनत्व रहता है, तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र बनता है वो बनता है σ/ε0। और यदि आपको एक कुचालक प्लेट दे दे, कुचालक प्लेट के अंदर भी आवेश रहता है, इस इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रहता है σ/2ε0। अब ये कह रहा है कि धातु की प्लेटें समानांतर डी दूरी पर है, हालांकि ये धातु की प्लेट है, समांतर डी दूरी पर है, और इस पर प्लस आवेश घनत्व प्लस का सिग्मा और इस पर माइनस का सिग्मा है, तो दोनों आवेशों में आकर्षण होगा, इसके कारण प्लस आवेश तो इधर आ जाएगा और माइनस आवेश इधर आ जाएगा। क्योंकि हमने σ/ε0 उस केस में लिखा है जब दोनों तरफ आवेश आता है, यहाँ पर सारा आवेश एक ही दिशा में आ जाएगा, तो यहाँ पर इस प्लस आवेश के कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो प्लस आवेश से दूर जाते हुए इसको नाम दे दिया हमने E1। और E1 का मान कितना होगा, σ/2ε0। ठीक। अब माइनस आवेश की बात करें तो ये है माइनस आवेश की तरफ आते हुए, ना, अब हम माइनस आवेश की बात करें तो इस बिंदु पर माइनस आवेश की तरफ आते हुए हो गए, इसका मान हो गया E2, और E2 का मान अपने पास क्या आ गया, σ/2ε0। दोनों एक ही दिशा में किसी बिंदु P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नेट, वो लिख पाएंगे इन दोनों का योग, E1 प्लस E2, इन दोनों का योग करेंगे तो σ/2ε0 और σ/2ε0 वो आएगा अपने पास σ/ε0। ऑप्शन बी। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। इसके लिए पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं, एक एक माइनस आवेश क्यू है और ये एक अपने पास प्लस क्यू आवेश है। ये एक विद्युत द्विध्रुव है, दो समान परिमाण के विपरीत प्रकृति का आवेश अल्प दूरी पर रखे जाते हैं। इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेगी, वो अपने बनेगी धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा बनेगी इस प्रकार से। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेगी, ठीक है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से बनेगी। अब ये कह रहा है कि निरक्षीय रेखा पर जो इक्वेटोरियल लाइन है वो ये है, इस रेखा पर विद्युत क्षेत्र की दिशा आप कहीं भी चले जाएं, इस रेखा पर विद्युत क्षेत्र की दिशा है ये, इस बिंदु पर भी ये, इस बिंदु पर भी ये, इस बिंदु पर ये, इस बिंदु पर ये और इस बिंदु पर ये। विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा में त्रिज्य बाहर की ओर, द्विध्रुव आघूर्ण P की विपरीत दिशा में और द्विध्रुव के लंब। अब देख लेते हैं द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा क्या होती है। P की दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की तरफ होती है, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की तरफ। ये तो है P की दिशा, P की दिशा, और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो है P के विपरीत दिशा में, तो ये अपने पास ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। और यदि यही प्रश्न यदि x की स्थिति के लिए आ जाता तो इस दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा है और इसी दिशा में यहाँ पर इस दिशा में विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर इस दिशा में विद्युत क्षेत्र है, तो ये ऑप्शन P की दिशा में ये अक्षीय रेखा पर है, अक्षीय रेखा पर। और जब निरक्षीय रेखा की बात करें ऑप्शन सी अपने पास करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट,
एक घन के केंद्र पर एक आवेश Q रखा है। घन के किसी एक फलक से एक चौथाई भाग से कितना फ्लक्स गुजरेगा? वाह, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक घन का एक फलक ले लिया हमने। इस एक फलक के संगत हम पूरा घन बना लेते हैं। ये हमने एक पूरा घन बना लिया। इसके केंद्र पर एक आवेश Q रखा हुआ है। 6 फलकों से कितना फ्लक्स निकलेगा? 6 फलकों से फ्लक्स निकलेगा Q/ε0। टोटल फ्लक्स निकलेगा 6 फलकों से। एक फलक से कितना फ्लक्स निकलेगा? इसका छठा भाग, तो Q/6ε0। इस फलक से Q/6ε0 निकलेगा। अब ये कह रहे हैं कि एक फलक के एक चौथाई भाग से, इसका ही हमें एक चौथाई भाग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस भाग से कितना फ्लक्स निकलेगा, प्रश्न ये पूछ रहा है। इसका हम 4 में भाग देंगे। कुल फ्लक्स से जो फ्लक्स निकल रहा था Q/6/ε0, इसका चौथा भाग है वो इस भाग से एक चौथाई भाग से फ्लक्स निकलेगा। तो आंसर आ जाएगा अपने पास इसका 1/4 गुणा Q/6/ε0। ये आंसर आ गया अपने पास Q/24/ε0। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आर त्रिज्या के पतले वलय पर Q आवेश समान रूप से वितरित है। वलय के अक्ष पर केंद्र से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी? हम जानते हैं कि ये एक वलय है, इसका एक्स ये है। ठीक है, इस पर आवेश Q दिया गया है। इस आवेश इसके केंद्र O से यदि हम x दूरी पर विद्युत क्षेत्र लिखना चाहें और इस वलय की जो त्रिज्या है वो है r, तो यहाँ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र आता है E बराबर k q x बटा r स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर की पावर 3/2। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये किसके साथ बदल रहा है? x के साथ। इसका मतलब जब x के साथ विद्युत क्षेत्र बदलता है और यहाँ पर अधिकतम है, तो इसके लिए इस ढाल कितनी हो जाएगी? 0। इसका मतलब E का जो अवकलन है x के सापेक्ष वो 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अवकलन निकाल लेते हैं d/dx, और E का मान है k q x बटा r स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर की पावर 3/2 बराबर 0। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि d/dx और k q x x स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर की पावर प्लस 3/3, तो ऊपर आकर -3 हो गई बराबर 0। अब हम इसका यदि अवकलन करेंगे तो k q कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दिया। u और v, u इंटू v से अवकलन करेंगे, तो u का अवकलन किया, ये u है और ये v है। u का अवकलन किया, x का अवकलन 1 हो गया, और v एज चीज पड़ा है एक्स स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर की पावर -3/2 एज चीज पड़ा है, प्लस u एज चीज पड़ा है, और v का यदि हम अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा, घात तो आगे आगे और घात में से एक कम हो गया, इसका मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर -5/2, और गुणा में अब एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर का अवकलन करेंगे तो आर स्क्वेयर का हो गया तो 0 और एक्स स्क्वेयर का हो गया 2x बराबर 0। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसको सोल्व करने पर आएगा आपके पास के क्यूब और एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर -3/2, ये हमने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस, यहाँ बचेगा आपके पास 3x² और गुणा में x² प्लस आर स्क्वेयर की पावर -1 बराबर 0। ये टर्म 0 पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको 0 के बराबर रख देते हैं। तो 1 माइनस 3x² और x² प्लस आर स्क्वेयर की पावर -1 है, जिसको हम ये लिख पाएंगे x² प्लस आर स्क्वेयर पावर 1 बराबर 0। तो यहाँ से एलसीएम लेके 0 कर दिया, या फिर यहाँ से सोल्व करने पर बनेगा x² प्लस आर स्क्वेयर बराबर 3x²। इसका मतलब r² बराबर 2x²। तो यहाँ x का मान निकल कर आया ±r/√2। इसका मतलब x का मान +r/√2 पर विद्युत क्षेत्र मैक्सिमम है, और x के मान -r/√2 पर विद्युत क्षेत्र मैक्सिमम है। इसके लिए फॉर्म डायग्राम बनाए विद्युत क्षेत्र का। इसका मतलब यहाँ पर इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र बनेगा। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र मैक्सिमम है, ये जो बिंदु है
यहाँ पर x जो निर्देशांक है x बराबर -r/√2 है, और ये जो निर्देशांक है यहाँ पर x बराबर +r/√2। ठीक है, तो ऑप्शन अपने पास +-r/√2 पर मैक्सिमम विद्युत क्षेत्र। इसको आप डायरेक्ट याद रख लें कि रिंग के x पर +-r/√2 पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक अनंत आवेशित अचालक समतल चादर, इसका मतलब इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो बनेगा σ/2ε0 के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी r के साथ कैसे परिवर्तित होता है। ये नियतांक है, कांस्टेंट है, इसका मतलब r की पावर 0 के समानुपाती है। r की पावर 0 1 होता है, तो कांस्टेंट को लिखने का तरीका है e समानुपाती r की पावर 0। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। डी, यदि किसी बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल दुगुना कर दिया जाए तो, लेकिन इसके भीतर परिबद्ध आवेश समान रहे तो उससे गुजरने वाले फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कूलाम के नियमानुसार बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स समेशन क्यू बटा एप्सिलॉन 0 होता है, जहाँ समेशन क्यू बंद पृष्ठ में निहित कुल आवेश है। यहाँ आप समेशन क्यू को तो आप चेंज नहीं कर रहे हैं, परंतु पृष्ठ की क्षेत्रफल दुगुना कर रहे हैं, उससे फ्लक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फ्लक्स अपरिवर्तित रहेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में छपने के पूरे चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर Q1 Q2 और -Q3 आवेश है, ये बंद पृष्ठ ले लिया हमने कोई, यहाँ पर एक तो Q1 आवेश है और दूसरा Q2 आवेश है, तीसरा -Q3 आवेश है, और इसके बाहर Q4 आवेश है, तो गॉस नियम के साथ पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हम आवेशों का बीजगणित योगफल समेशन Q देख लेते हैं, Q1 + Q2 - Q3, तो निर्गत फ्लक्स कितना आ जाएगा, समेशन क्यू बटा एप्सिलॉन 0, और समेशन क्यू का मान है Q1 + Q2 - Q3 बटा एप्सिलॉन 0। तो ऑप्शन ए अपने पास करेक्ट आंसर है। रही बात Q4 की, तो Q4 के कारण इस पृष्ठ से सपोज दैट अपने पास 3 लाइनें प्रवेश करती है ना, तो 3 लाइनें ही वापस निकल जाएगी, तो इस Q4 के कारण नेट फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के भीतर केंद्र से r दूरी पर r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके समानुपाती होता है। ये हमने प्रश्न कैलकुलेट किया था। हम्म 43। तो प्रश्न संख्या 43 में इसको हमने सोल्व किया था, उस टाइम ई इन आया था अपने पास 1/4πε0 और क्यू r बटा में r क्यूब, तो यहाँ से r, इसका मतलब ई इनसाइड r पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 1। ये तो इसके यदि हम ग्राफ बनाएं, इसका मतलब ये त्रिज्या गोले की त्रिज्या है और ये विद्युत क्षेत्र, इनमें ग्राफ बने। जब ये रीजन है r का और ये रीजन है r का, ठीक है, त्रिज्या से छोटा और त्रिज्या से बड़ा। जब तक त्रिज्या से हम कम रखते हैं दूरी, इसका मतलब गोले के अंदर है तो r समानुपाती r, e समानुपाती r, और बाहर है वो e समानुपाती 1/r²। तो ये ग्राफ बन जाएगा इसका, ठीक है। 57, विद्युत क्षेत्र E ये है, y z तल में 10 मात्रक क्षेत्रफल वाले पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। y z तल में 10 मात्रक का क्षेत्रफल है, y z तल में 10 मात्रक का क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है अपने पास। तो एरिया कितना आ गया, एरिया बराबर 10 मात्रक, और इसका जो दिशा है वो हम लेंगे इस पृष्ठ के लंबवत, तो आप प्लस आई के बी ले सकते हैं और माइनस आई के बी ले सकते हैं, प्लस माइनस आई के। ठीक है, तथा विद्युत क्षेत्र आपको दिया हुआ है ई वेक्टर बराबर 5 आई के प्लस 3 जे के। फ्लक्स का मान आएगा आपके पास ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यहाँ पर कहीं भी आप अल्पांश क्षेत्रफल ले लें, दिशा हमेशा प्लस माइनस आई के में ही है, तो इस डी ए वेक्टर को हम ये लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई और ए का जब अदिश गुणनफल करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ई का मान कितना है 5 आई के प्लस 3 जे के,
और गुणा एक का मान कितना है पास, प्लस माइनस आई केप। तो आई केप डॉट आई केप ये तो हो जाएगा 1, जे केप डॉट आई केप ये हो जाएगा 0। तो 5 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये हो जाएगा प्लस माइनस 50 मात्रक। ऑप्शन सी अपने पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विद्युत विभव V तथा दूरी के साथ जो संबंध है 5x² माइनस 10x प्लस 15 के रूप में बदलता है तो x बराबर 1 मीटर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत विभव की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है, dV बटा dx। तो E बराबर माइनस डी बटा डी एक्स, वी का मान कितना है 5x² माइनस 10x और प्लस 15। अवकलन करेंगे तो माइनस पड़ा है, 5x² का हो गया 10x माइनस 10 और प्लस 0। ये है हमारे पास x निर्देशांक पर विद्युत क्षेत्र। यदि हम x का मान 1 रख देंगे तो E x बराबर 1 पर विद्युत क्षेत्र निकल कर आएगा माइनस में 10 माइनस 10 बराबर 0। तो शून्य विद्युत क्षेत्र आ गया उस बिंदु पर, ऑप्शन बी। एक छोटे द्विध्रुव के लिए अक्षीय क्षेत्र और निरक्षीय क्षेत्र के परिमाणों का अनुपात क्या होगा दूरी r पर। हमारे पास यदि कोई आवेश माइनस q और प्लस q को स्मॉल दूरी पर रख दिया जाए तो ये विद्युत द्विध्रुव बन गया। ये इसकी निरक्षीय लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन, और ये है इसकी एक्सियल लाइन। स्मॉल r दूरी पर बात करें तो E अक्षीय स्थिति में ये फॉर्मूला बनता है 2kp बटा r3। यहाँ पर P है, ये है इसका द्विध्रुव आघूर्ण। और ये यदि निरक्षीय स्थिति पर बात करें हम तीव्रता की तो E निरक्षीय स्थिति पर कितना बनेगा, ये आएगा kp बटा r3। तो यदि हम इनका अनुपात लें, E अक्षीय अनुपात E निरक्षीय, ये कितना निकल कर आएगा 2:1। ऑप्शन सी अपने पास करेक्ट आंसर है। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कब होती है। ठीक है, इस बिंदु से विद्युत क्षेत्र अधिकतम है और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र न्यूनतम है। यहाँ हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं 2kp बटा r3, और यहाँ फॉर्मूला क्या लिखते हैं kp बटा r3। तो 2kp बटा r3 से घटता यहाँ और कम होगा, इस बिंदु पर और कम होगा, इस बिंदु पर और कम होगा, और इस बिंदु पर न्यूनतम होगा। इसका मतलब निरक्ष से हम x x से निरक्ष की ओर चलते हैं तो इस दिशा में विद्युत क्षेत्र का मान घटता है, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र का मान घटता है। तो एक्सीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र क्या है अधिकतम है। तो हम लिख सकेंगे जब बिंदु एक्सीय रेखा पर हो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र अधिकतम होता है। ठीक है, और निरक्षीय रेखा पर क्या होता है न्यूनतम होता है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी क्षेत्र में विद्युत विभव 4x² वोल्ट है तो x बराबर 0.5 मीटर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो विद्युत विभव की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होती है माइनस डी बटा डी एक्स, और v का मान है अपने पास 4x²। इसका हम अवकलन करेंगे तो माइनस का 8x, ये आ गया आपके पास x निर्देशांक पर। अब ये है कि x का निर्देशांक 0.5 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 8 गुणा 0.5 को लिख दिया 1/2, ये आ गया माइनस का 4 वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन बी अपने पास करेक्ट आंसर हो गया। दो आवेशित प्लेटों के बीच की दूरी 0.1 मीटर है और उनके बीच विभवांतर 1000 वोल्ट है। प्लेटों के बीच की क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ये एक प्लेट और ये दूसरी प्लेट, ये एक प्लेट सपोज है अपने पास x1 पर रखी हुई है और ये x2 पर रखी हुई है, इनके निर्देशांक अलग अलग है, ये x एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पर विभव v1 कितना दे रखा है और यहाँ पर विभव v2 कितना दे रखा है। दोनों का अंतर दिया दिया v1 माइनस v2, ये दे दिया आपको 1000 वोल्ट, दोनों का अंतर है। और दोनों के बीच की दूरी, इसका मतलब x2 माइनस x1 आपको दे दिया 0.1 मीटर, ये बीच की दूरी d का मान x2 माइनस x1 दे दिया आपको 0.1 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं dx और इसको हम लिख सकते हैं dv। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है पास माइनस में dv बटा dx। ये dv का मान कितना है आपके पास 1000 बटा dx का मान कितना है 0.1, तो ये आ गया माइनस का 10,000 माइनस का 10,000 वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन बी अपने पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ये है, इस पर विद्युत क्षेत्र ये
कि ऊर्ध्वाधर विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत बल कितना लगेगा। हम जानते हैं कोई आवेश Q को विद्युत क्षेत्र E में रख देने पर जो बल लगता है वो लगता है F बराबर QE। यदि आवेश धनात्मक है तो लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में, यदि आवेश ऋणात्मक है तो लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा। तो लगने वाला बल F आएगा, Q का मान दे दिया आपको 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, और गुणा में E का मान दे दिया आपको 2.0 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम, यहाँ कूलम से कूलम कैंसिल आएगा, मात्रक आएगा न्यूटन, बराबर 16 दूनी 32। तो ये आ गया अपने पास 3.2 गुणा 10 की पावर -19 और 4 10 की पावर -15। ऑप्शन डी अपने पास करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, दो आवेशों प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की दूरी 2L है, इनके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की ऊंचाई कितनी होगी। ये अपने पास प्लस क्यू आवेश है और ये अपने पास माइनस क्यू आवेश, इनके बीच की दूरी 2L। इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, बिंदु P पर। बिंदु P पर माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होगा, वो माइनस आवेश की तरफ जाता होगा, इसको हमने क्या दे दिया नाम E माइनस। अब प्लस आवेश के कारण होगा, प्लस आवेश से दूर जाता हुआ होगा, इसकी भी दिशा ये होगी, ये हो गया E प्लस। यदि हम बिंदु P पर नेट विद्युत क्षेत्र लिखना चाहे तो ये एक ही दिशा में है, E प्लस और E माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे। E प्लस का मान कितना है, इसी बिंदु आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र होता है KQ/R²। यदि आवेश Q है तो यहाँ पर स्मॉल Q आवेश है तो इस प्लस Q आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बन गया KQ/ दूरी का स्क्वायर, ये दूरी है L, ये भी L, प्लस E माइनस का मान भी कितना आ जाएगा KQ/L²। ठीक है, इसको सोल्व करने पर आएगा 2KQ/L², और K का मान लिख दिया 1/4πε0 1/4πε0 2Q/L²। तो ये ऑप्शन आपके पास 2Q/L² ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो ये हमने FCE का जो कल पेपर हुआ था 22 फरवरी को, वो हमने सोल्व कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।